ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की 3 अक्टूबर के लिए, और जो कि थर्सडे है आपका, और एक्सपायरी भी है निफ्टी की। और देखते हैं डेटा पॉइंट्स किस जगह पे प्लेस्ड हैं, कहाँ मार्केट ओपन हो सकता है, क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, सेबी का एक सर्कुलर आया हुआ है जिसमें आपका एडिटर लगा देगा कौन कौन सी डेट में कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं। जैसे आपका मार्जिन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स चाहिए होगा अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो। तो अभी जैसे लेट से आपकी 10,000 रुपये की कैपिटल लग रही है अगर ऑप्शन बाइंग में भी, तो भी आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। और ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो तो भी आपका मार्जिन 3 टाइम्स का बढ़ जाएगा। लॉट साइज जो है वो बढ़ा रहे हैं। ये आपको याद होगा पहले भी आ चुका था ऐसा कुछ, लेकिन अब वो कंफर्म हो गई है वो न्यूज़। सेकेंड चीज़ क्या है, आपका जो एक्सपायरीज हैं हर वीक की जगह पे हर दिन की जगह पे हर वीक आपकी एक्सपायरी होनी शुरू हो जाएंगी। जो पहले रोज रोज एक्सपायरी होती थी ना, अब वो एक्सपायरी रोज नहीं हुआ करेगी। ठीक है ना। तो वो चीज़ है, वीक में एक दिन हुआ करेगी। उसकी भी डेट्स आपकी आ गई हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी ने 2 दिन आपका फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। दिस कैंडल वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट, नीचे की रेंज इसने तेजी से टेस्ट करी और आज उसने एक यहाँ पे होल्ड किया। एक हमारा स्टॉप लॉस लगा था, एक हमारा टारगेट हुआ था बैंक निफ्टी में, और ओवरऑल ठीक ठाक था। लेकिन आपको जो याद होगा वो ये था कि मैंने आपको बताया था ये एरिया था जहाँ पे बायर सेलर्स लड़े थे, राइट। इसी एरिया पे अगर कोई सेल का सिग्नल मिलेगा तो आपको सेल के बारे में सोचना। और हमने बैंक निफ्टी में यहीं पे सेल का एक स्ट्रैडल बनाया था बेरिश वाला, जो चल गया था, अच्छा प्रॉफिट दे के गया था। मेरे ख्याल से उसने अराउंड 80-90 पॉइंट दिए थे ऑप्शंस के अंदर ही। ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका मार्केट में क्या चीज़ सिनेरियो है। ये आपका एक डबल बॉटम है यहाँ पे। ठीक है। कौन सा लेवल आ रहा है, 52,800 नोट करते हैं। ठीक है। 52,800 का एक लेवल नोट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 53,100 का एक लेवल है। इन दो लेवल को हमने नोट कर लिया। जिधर की भी साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस साइड पर अपने लोग प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ले चुका है। अगर आपकी गिरेगा तो आपका कंफर्मेशन होगा। एक चीज़ ध्यान में रखना। सेकंड चीज़ और ध्यान में रखना, इसी पॉइंट में, क्योंकि ये यहाँ पे ना मार्केट बड़ा क्रूशियल डिसीजन पे होती है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखता है। यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरता है उसके बाद यही एरिया पे रेजिस्टेंस लेता है, मतलब ब्रेकडाउन लेजिट है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझना, अगर 52,800 का जो लेवल है इसको तोड़ता है और नीचे तोड़ने के बाद सबको फंसाता है और फिर यहाँ से कोई बाइंग आती है तो फिर ये ऊपर तेजी से रेंज पे 50,300 400 आपका तेजी से टेस्ट करेगा। तो रिवर्स ट्रेड भी मिलता है। मतलब अगर इसमें लेट से ब्रेकडाउन पे आपको सेल का ट्रेड मिस हो भी हो, सेल के ट्रेड में स्टॉप लॉस भी कट गया तो आपको एक रिवर्स का ट्रेड मिलेगा। सेम केस इसका जस्ट अपोजिट होगा कि मान लो आपको ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने क्या किया, आपका ब्रेकआउट फेलियर दिखा दे, फिर आपका नीचे गिरा। ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप दोनों ही केसेस को संभाल के चलना। 2 लेवल हम लोगों ने नोट कर लिए कि इन दोनों के ऊपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्लान करना है। ठीक है। सिंपल एनालिसिस है, कोई खास बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। वनडे का एक बार अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको और थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। यहाँ आप देखोगे तो ठीक है। नीचे कहाँ पे आ रहा है, 52,700। चलो एक बार 20 डे मूविंग एवरेज पे चलते हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके से मार्केट आपका थोड़ा सा गिरता है तो हमें मूविंग एवरेज का सहारा लेना पड़ता है ना। मूविंग एवरेज ये आ गया आपका। ठीक है। एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हमने लगा लिया और यहाँ से सेटिंग पर करके हम लोग इसको 20 डेज पे आते हैं ताकि अपने को एक क्लियर कट आइडिया लग जाए। ये 20 डे के चार्ट पे यूज़ करते हैं अगर आपको याद। 20 डे मूविंग एवरेज आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 52,779। इस लेवल को ध्यान में रखना। अगर यहाँ से कोई पुल बैक मिलता है तो एक अच्छा इंट्राडे का ट्रेड बन जाता है बाय साइड का, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज से मार्केट एक बार ये करता है, रिट्रेस मारता है, जैसे यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा है ना। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या बन रहा है, कल निफ्टी में स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था और उसका रीज़न भी था क्योंकि मैंने आपको बताया था ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगानी है, वो ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी चली नहीं थी। ठीक है। निफ्टी में जो 20 डे मूविंग एवरेज आ रहा है वो आपका इस जगह पे आ रहा है 25,600 के आसपास। अगर मैं बात करता हूँ इसकी भी, तो सेम चीज़ में गिरा है। अगर मुझे कोई बाइंग का पॉइंट मिलता है तो 25,580 के आसपास एक बार मिलेगा तो मैं बाय करूँगा, उससे पहले बाय नहीं करूँगा। अगर करना भी है तो पुट सेल करके एक स्टॉप लॉस बाय साइड में रखूँगा 10-20 पॉइंट का। क्यों रखूँगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक रिवर्सल का साइन है इसके ऊपर। कौन सा लेवल आ रहा है, 850 के ऊपर। तो 850 के ऊपर निकलने पे बाय है और आपका 778 के नीचे निकलने पे सेल है। बाय मुझे सेकंड लेवल कहाँ पे करना है, अगर 550 या 580 के बीच में कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है। अदरवाइज वही ब्रेकडाउन ब्रेकआउट प्लान करना है, 770 के नीचे ब्रेकडाउन, उसके ऊपर आपका ब्रेकआउट। अब समझना ध्यान से, जो चल रहा है आपका डेटा नेगेटिव। ठीक है। डेटा आपका नेगेटिव क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे ध्यान से तो पुट राइटर्स आपके 750 पे कितने आए हैं, 18 लाख, वेयर इज कॉल लेटर डबल है।
35 लाख, 30 लाख, 14 लाख। यानी कि यहाँ पे अभी मैंने आपको ये पिछले हफ्ते सॉरी मंडे वाले दिन भी आपको एनालिसिस में यही बताया था कि 26,000 का अब जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, वो आसानी से इस एक्सपायरी पे नहीं टूटेगा। 1,14,00,000 कॉल लेटर्स आ भी गए हैं वहाँ पे, ठीक है। नीचे कहाँ पे है आपका 25,600 पे आपकी सबसे ज़्यादा पुट्स हैं, वही 580 550 का लेवल आ रहा है जो सपोर्ट पॉइंट आपका देखने को मिलता है। अभी नीचे आपका कहाँ रेंज आ रही है इसके हिसाब से 25,600 की पुट आपकी नियरली अराउंड 13 पॉइंट सेट करोगे वही से 580 के आसपास के आपकी नीचे की रेंज आ रही है। ऊपर कहाँ आ रहा है 882, ठीक है 25,882 ऊपर आपकी अपर रेंज आ रही है निफ्टी की एज पर ऑप्शंस का डेटा एक्सपायरी के लिए। तो इसी रेंज को आप प्लान कर सकते हो अगर प्लान करना है तो। बैंक निफ्टी का एक बार डेटा चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या डेटा बना है। ये वाला सॉरी ये एक्सपायर हो चुका है, मैं एक बार एक्सपायरी चेंज कर लेता हूँ। ये आ गया 53,000 की हमने 2 कॉल सेल करी थी जो कि 490 के आसपास थी, और इसकी एक कॉल पुट सेल करी थी जो आपकी 360 के आसपास थी। तो ये भी गिरा और ये भी गिरा। तो ओवरऑल डे एंड पे अगर आप मार्केट में देखोगे तो प्रीमियम आपके घटे ही, मतलब इस प्रीमियम में हमें 120 पॉइंट मिले और इस प्रीमियम में हमें 30 पॉइंट्स मिले। तो ये हालत है, और इसमें क्वांटिटी भी डबल थी, कॉल हमने ज़्यादा सेल करी थी, बेयरिश बनाया था ज़्यादा, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो 11 लाख कॉल्स हैं और 10 लाख पुट्स हैं, यानी कि इस स्टेडल मार के गए हैं 53,000 का। ये दिख रहा है आपको, ये 370 और 350 यानी कि 700 पॉइंट नीचे कहाँ तक है 52,300। आप खुद सोचो अगर मैं 400 रुपये पे इसको सेल किया हूँ, 400 पे 350 पे इसको कर रहा हूँ, तो 700 के पॉइंट की मैंने रेंज बनाई है। तो 52,300 मेरे को नीचे तक सेफ्टी और 53,700 ऊपर तक सेफ्टी है, ये मेरे को स्टेडल के हिसाब से दिख रहा है। वेरस 20 डे मूविंग एवरेज आपका 775 है, उसको एक बार नोट करके रखेंगे क्या वो लेवल से रिट्रेस मारता है या नहीं मारता है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। डेटा क्या कह रहा है, डेटा बैंक निफ्टी का कोई साइन नहीं दे रहा है क्योंकि आपकी कॉल पुट दोनों साइड में ये है। यानी कि मुझे ओपनिंग कहाँ मिल रही है, मुझे ओपनिंग तो वीकनेस की साइड ही मिल रही है, ठीक है। क्यों ओपनिंग वीकनेस की साइड मिल रही है, डेटा आप अगर निफ्टी का देखोगे तो कॉल राइटर्स आपके क्वांटम में डबल हैं एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स। तो ये आपका पूरा सारी चीज़ें आपकी ये प्लान है। आई होप को पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।